अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो फिज़िक्स 101 के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि पास पेपर और जो है वो क्विज़ में आए होते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम्स में जो है ना वो किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने क्या करना है कि जस्ट जो है वो जो हैंडआउट्स हैं हमारे पास, या फिर जो है वो हमारे पास जो है वो फिज़िक्स 101 के जो शॉर्ट लेक्चर हैं उनको जो है ना अच्छे से देख लेंगे। तो ये क्योंकि 80 to 90% एमसीक्यूज़ जो है वहीं से आते हैं। तो चले जो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, डिफरेंट जो पेपर मैथ्स और क्वेश्चन को जो है कलेक्ट करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जैसे हमारे पास है, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज वो 90 होता है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल कंपोनेंट मतलब आई डॉट जे। तो आई डॉट जे में एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसीलिए रेक्टेंगल कंपोनेंट में नेक्स्ट हमारे पास हमने बताना है कि अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो इट्स अ यूनिट वेक्टर। So according to equation of the work, when a boy sit on the one place and study for the whole night, he does work, no work। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन ये पूछा कि एक बच्चा जो है रात को जो है सारे दिन बैठ के जो है वो काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है, क्या उसने वर्क किया, नहीं किया। क्योंकि हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है W=F.D। तो उसने फोर्स तो लगाई है बेशक, लेकिन उसने डिस्टेंस नहीं कवर किया। तो वर्क का फॉर्म, तो वर्क जीरो हो जाएगा, नो वर्क। तो नेक्स्ट हमने करना है प्रोजेक्टाइल पाथ इज नॉन एट दिस ट्रेजेक्टरी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी बॉल को जो है ना एक फेंकते हैं, तो बॉल जो पाथ फॉलो करेगी उसको जो है ट्रेजेक्टरी कहेंगे। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल देन एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज इज। हम कहते हैं वो स्मॉलर एक्सेलरेशन होगा फॉर स्मॉलर मैसेज के लिए, और मैथ ग्रेटर तो वो ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से है। तो ऐड टू वेक्टर ऑफ लेंथ, हमने जो है दो वेक्टर की लेंथ को जो है वो ऐड करना है। 4 मीटर है, 5 मीटर है, लेकिन उनकी एनोटेशन हमें नहीं पता। तो लेंथ आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी, तो ये हमारे पास जो होगी वो 9 हो जाएगी, 1। सो नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू है कि स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेफिनेटली थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की वजह से है। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जब हम करेंगे तभी हम करेंगे, हमारे जो हाथ हैं और जो लेग्स होंगी वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम जो है पानी के फ्लो पे हम आगे को मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डैश इज एन बेसिक रीजन ऑफ टू चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ नेट फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा, जो कि मोशन है। तो वो नेट फोर्स जब भी बॉडी पे अप्लाई करेगी तो बॉडी जो है वो एक्सीलरेट करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये सारे जितने भी एमसीक्यूज है ये हमारे शॉर्ट लेक्चर से या हैंड आउट से ही आए हुए हैं। So if the distance between all pairs of particle of a body do not change by applying force, then a body is said to be rigid body। ये मेरे ख्याल से हमारा लेक्चर 14 था। तो रिजिड बॉडी होती है, अगर फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज नहीं होती, उसका मतलब वो क्या रिजिड बॉडी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग में 20 कपल ऑसिलेटेड इन 1 सेकेंड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें पता है T=1/f, या यहाँ पे हमारे पास क्या T=n/f भी करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी हुई, वो 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 2 सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आगे हमने बताना है कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, तो उसका मैथ क्या होगा, मतलब इन दोनों में फर्स्ट ऑफ मस्ट बी स्टॉप नहीं होगा, टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्टिक टुगेदर ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर होता है वो यूनिट होता है हमेशा डिस्टेंस का। और ये स्पेस में, जब भी हम स्पेस में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको लाइट ईयर ही यूज़ किया जाता है। तो लाइट ईयर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन स्पेस। द नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ ऑल साइंटिफिक इंक्वायरीज और साइंटिफिक मेथड इज प्रिडिक्शन नेचर इवेंट बेस्ड। जितनी भी हम साइंटिफिक इंक्वायरीज होती है हम जिसमें प्रिडिक्ट करते हैं, थ्योरी को पहले प्रिडिक्शन होती है, उसके बाद हम लॉज वगैरह आते हैं, तो प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रिडिक्शन पे ही हर चीज़ होती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होंगे फिर ही प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी डज फ्लाइंग बर्ड पोजेस। तो जो फ्लाइंग बर्ड होता है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब वो मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन विद रेफरेंस पॉइंट अगर हम अर्थ से देखेंगे प्लेन से, तो एक सरफेस से, तो उसकी उस टाइम एनर्जी ड्यू टू पोजिशन जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन। जो एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्स के लॉन्ग नहीं होती, तो वो 0 मीटर पर सेकंड ही होगी क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। तो लाइट ईयर द यूनिट ऑफ अगेन जो वो डिस्टेंस का लाइट ईयर होता है। तो नेक्स्ट व्हेन द बॉडी ऑफ एन एरोप्लेन इज डबल
जब भी हम एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है उसको डबल करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली। हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है ना, v इक्वल टू mv। तो नेक्स्ट हमारे पास है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ इट्स। किसी भी जो मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट का वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं कर होता। ये उसकी रीज़न देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला याद होगा आपको, तो p इक्वल टू mv। तो दैट्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीज द वर्क डन विल बी इंक्रीज। सो वर्ड नहीं, यहाँ पे हमने बताना था कि वर्क बोलना था डन विल बी इंक्रीज। सो आपको बताना है एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। तो जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही जो डिस्टेंस होगा वो प्रोड्यूस होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा ज़्यादा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो गेन जो है ये आपको इसलिए डिफरेंट लग रहा है कि डिफरेंट जगह से मैंने कलेक्शन करके फिर जो सॉल्व किया। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को कि वो कांस्टेंट होती है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये 6 है कि अ पार्टिकल गोज फ्रॉम एक्स वाई दी कंपोनेंट गिवन है 2 के। तो ये हमने सोल्व दरअसल इसलिए करते होते हैं जैसे कि एक्स के कैसे होगा x2, ये हमारे पास में वेक्टर्स वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो ये x कंपोनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे x2 माइनस x1। इस तरह अगर y कैसे करेंगे y2 माइनस y1, और z कैसे करेंगे z2 माइनस z1। जैसे x की वैल्यू -2 है, एक में करके बता दो -1 है, तो हम कैसे करेंगे x2 माइनस y1, तो -1 प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है ना वो ये फर्स्ट वाला जो हो जाएगा x की वैल्यू 3 प्लस 2, 3 -2 -1, मतलब ये 3 माइनस -2, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अब इस तरह वैल्यू ऐड करोगे तो आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, और -1 करेंगे फिर -3, तो ये हमारे पास -4m हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर होगा। इसी तरह नेक्स्ट जेट प्लेन इज हॉरिजॉन्टली फ्लाई पास ओवर द हेड, आपसे पास कर रहा है, तो उसमें आप ये बताना है जो साउंड जो आपको बिहाइंड द प्लेन जो डायरेक्ट है 30 एंगल से जो आपको आ रहा है वर्टिकली, वो स्पीड उसकी क्या होगी, उसकी स्पीड होगी हाफ हो जाएगी। आगे नेक्स्ट जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं नॉर्थ से 200 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और देन टर्न ट्रैवल करते हैं साउथ पे 200, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने जो फॉर्म पता है डेल वी जो है v2 माइनस v1, उससे ही हमने फॉर्मूला जो उसका आंसर जो है वो निकाला हुआ है। तो नेक्स्ट हमने जो है वो देखना है कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज एक्सेलरेशन फॉर द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एंड द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमें पता है स्केलर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी, मैथ भी नहीं है, बेस क्वांटिटी है, स्पीड बेस है, टेम्परेचर बेस है, और डेंसिटी क्या होता है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम दोनों बेस, वो भी जो स्केलर है। सो नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेट टॉर्क अप्लाइड और रिजिड बॉडी ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस रोटेशनल टॉर्क, जो है वो एंगुलर टॉर्क सॉरी इसमें जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो एफ इज इक्वल टू -px, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ स्ट्रेस, हमने पढ़ा है कि जैसे फोर्स हमारे पास होती है जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है जैसे प्रेशर का सेम होता है, फोर्स पर यूनिट है, फोर्स का तो न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे हमें बताना है कि अ मास ऑफ 1 किलो लिफ्ट वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस। तो अगर कोई बॉडी जो है ना फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है, तब तो वर्क का फार्मूला होता है W=F.D। लेकिन अगर वर्टिकली कुछ चीज़ लिफ्ट करके आप वेट वर्क कर रहे हैं, मतलब सीढ़ियों आप एक फ्लोर पे और आप ऊपर सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं, जो वर्क किया वो उसके लिए फार्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा W=mgh। तो g की वैल्यू तो 10 है, h हमारे पास 1 है, और मैथ भी 1 है, तो 10 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 10 जूल आ जाएगा। और बेसिक यूनिट ऑफ हमारे पास वो है वो किलोग्राम है। नेक्स्ट हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा। अगेन वही जो बेसिक सिस्टम जो है वो SI वो किलोग्राम है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक हमने पढ़ा हुआ है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है, लेकिन इन इलास्टिक में वो नहीं होता कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। उसकी रीज़न ये होती है कि आप वो जो एनर्जी होती है वो बॉडी के डी शेप में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए। नेट टॉर्क अप्लाई बॉडी ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास, ये हमने आई थिंक सेंटर लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था।
तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब यूनिफॉर्म हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट जो है वो कंसाइड करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंसाइड करते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज नियर द सेंटर ऑफ अर्थ अगेन. तो थैंक यू वेरी मच. होपफुली जो है ना ये आपको जो है वो आइडिया होगा किस तरह जो है हमने जो है वो लेक्चर जो है ना लेके पेपर की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. मैं कोशिश करूँगा कि फिजिक्स 301 के भी वो कर लो. सो बेस्ट ऑफ लक.